नमस्कार दोस्तों, यूएस टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो अक्सर आप मेरे से पूछते रहते हैं। वही सवाल जैसे कि हमने वाटर कूलर में डिफ्यूजर वाला कंप्रेशर लगा दिया, क्या कूलिंग होगी? या फिर हमने R134a की जगह R601 गैस को रिफ़िल कर दिया, क्या कूलिंग हो पाएगी? और कई दोस्त ऐसा भी बताते हैं कि हमने ऐसा करने के बाद हमारा वो एप्लीकेशन यानी वो उपकरण ठीक प्रकार से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कभी भी आप ऐसा ना करें। जो भी एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन यानी उसी उपकरण के अनुसार आपको कंप्रेसर का चयन करना चाहिए। जो गैस उस उपकरण में भरी हुई है वही गैस हमें उस उपकरण में भरनी चाहिए। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, अगर R12 का कोई उपकरण है पुराना तो उसकी जगह हम हाइड्रोकार्बन भर सकते हैं। वो कंपनियां खुद कहती हैं, कोई भी कंपनी जिस भी उपकरण को बनाती है तो वो यही कहती है कि जो रेफ्रिजरेंट्स में भरा है वही भरना चाहिए, नहीं तो हम किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। आप पूछते हो कि हमने R134a की जगह R601 को भर दिया, अब बैक प्रेशर हम क्या रखें? इन सवालों का जवाब नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये बैड प्रैक्टिस में मानी जाएगी। इसलिए आज हम इन्हीं सभी बातों को इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी आप जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, यह एक 40 लीटर का वाटर कूलर है और इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ वो है NS1114DY। नहीं, ये नहीं है, ये कंप्रेसर तो हम लगाएंगे इसकी जगह। इसमें जो कंप्रेसर है वो वोल्टाज कंपनी का है X80GL। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कंडेंसर गंदा है, हम इसे सर्विस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसको हमारे उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इसमें कंप्रेसर को रखेंगे और रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे। आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। आप जिस भी उपकरण पर कार्य करते हो उसी टाइप एप्लीकेशन पर उसी टाइप का कंप्रेसर लगाएं और वही रेफ्रिजरेंट हमेशा आप भरें। तो इसमें हम एक R601 कंपनी का NS1114DY कंप्रेसर लगाएंगे जो कि लो बैक प्रेशर टाइप है। सबसे पहला पॉइंट यहीं पर हम बैड प्रैक्टिस के रूप में जाने जाएंगे। ये एक हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो पानी हम ठंडा करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि वो पानी का तापमान क्या पता 35 डिग्री का आए और हमें उसे 10 डिग्री तक लेके जाना है। तो इसलिए इस पर हाई बैक प्रेशर टाइप एप्लीकेशन कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी एफिशिएंसी वाले होते हैं और उनका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारा स्टेट होता है वो भी काफ़ी हैवी होता है। लो बैक प्रेशर में वो थोड़ा हल्का होता है। अभी आप जो कंप्रेसर देख रहे हैं ये लो बैक प्रेशर टाइप कंप्रेसर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी उपकरण पर R601 या कोई भी ज्वलनशील गैस को रिचार्ज करते हैं तो उसके ऊपर आपको चेतावनी वाला पीले रंग का स्टिकर अवश्य लगाना चाहिए, ताकि कोई भी दोस्त आपसे अलग उस पर कार्य करे तो वो किसी हादसे का शिकार ना हो, और आप ऐसा ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन हम हाइड्रोकार्बन भर देते हैं और कोई भी इंडिकेशन उस उपकरण पर नहीं लगाते, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। इसलिए आप कभी ऐसा करें तो उस पर चेतावनी अवश्य लिखें। तो हमने इसमें कंप्रेसर को रख दिया है, कोई कैपिलरी हमने नहीं बदली है, कुछ भी हमने और नहीं किया है। अब हम इसमें R601 रेफ्रिजरेंट को भरेंगे और उसके बैक प्रेशर को जानेंगे। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अब हम R134a की जगह R601 के कंप्रेसर को रख दिया है, जो कि लो बैक प्रेशर टाइप है, जो कि एक गलत बात है। हमें इस उपकरण पर हाई बैक प्रेशर टाइप कंप्रेसर ही रखना चाहिए। तो अब हम वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस को रिफ़िल करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस लाइन में नए हैं तो कोशिश कीजिए कि जिस उपकरण पर जो मॉडल नंबर कंप्रेसर रखा हुआ है वही कंप्रेसर आप रखने की कोशिश करें। कई बार परेशानियां हो जाती हैं कि वो कंप्रेसर हमें उपलब्ध नहीं हो पाता, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से शॉपकीपर पर विश्वास ना करें कि वो कोई भी कंप्रेसर आपको दे देता है और कह देता है कि आप इसे लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक काम करेगा। लेकिन कई बार वो कंप्रेसर ख़राब हो जाता है और हमें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए आपको सोच समझकर उस पर सारा सर्च करने के बाद ही कंप्रेसर को आप लगाएं। कोशिश कीजिए वही कंप्रेसर आप लगाएं। रेफ्रिजरेंट को हमने भर दिया है, हल्का हल्का रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज पर गर्म होना शुरू हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कूलिंग हो जाएगी, लेकिन
ये कंप्रेशर सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये लो बैक प्रेशर टाइप कंप्रेशर है। लो बैक प्रेशर टाइप कंप्रेशर जिस एप्लीकेशन पर लगाते हैं वो लगभग डीफ्रीजर होता है, यानी जिसमें हमें माइनस तापमान प्राप्त करना होता है। और उसमें जब हम उस वस्तु को रखते हैं, जो वस्तु रखने के लिए डीफ्रीजर का निर्माण किया जाता है, वो भी माइनस टेम्परेचर से ही आई होती है और उसे हम माइनस टेम्परेचर पर ही रखते हैं। तो इसलिए हमारा जो कंप्रेशर है वो ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं होने पाता। लेकिन हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन के जो उपकरण हैं दोस्तों, उनमें जो लिक्विड आता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से आता है, यानी कि जो हमारा वातावरण में टेम्परेचर अभी चल रहा है, और उसे हमें पीने लायक तापमान तक लेकर जाना होता है। देखिए कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें नीचे से कूलिंग होती है। यह वाटर कूलर है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हल्की हल्की बर्फ़ नज़र आएगी, यानी कि एक पाइप पर कूलिंग होना शुरू हो चुकी है, यानी कि इसमें कंप्रेशर रेफ्रिजरेंट काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसमें ये सभी कार्य कर लेंगे, कूलिंग भी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन ये कंप्रेशर सक्सेस नहीं हो पाएगा और कुछ ही देर के बाद ये ब्रंट हो जाएगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, हमने इस वाटर कूलर को पूरा जांचा परखा और फिर ये रिजल्ट प्राप्त किया। आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग बढ़ रही है, बैक प्रेशर भी बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसी वाटर कूलर में हम RX-34A भरते तो हम जो इसकी ये एपरेटर कूलिंग कोयल है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट दौड़ रहा है उसका तापमान लगभग हमें -14 डिग्री प्राप्त करते, अगर 10 PSIG हम इसका बैक प्रेशर रखते। लेकिन इसमें हम बैक प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन की मशीन है और इसका बैक प्रेशर ज़्यादा जाएगा। R134A अगर वाटर कूलर में आप गैस रिचार्ज कर रहे हैं तो हमें इसका बैक प्रेशर, अगर बाहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो हमें 33 से 38 PSIG के बीच में रखना होता है, और अगर 43 डिग्री है तो हमें 47 से 50 PSIG के बीच में R134A का बैक प्रेशर रखना होता है, अगर वाटर कूलर में आप गैस भर रहे हैं। लेकिन अभी हम इसमें R600A भर रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका जो हमारा मैनिफोल्ड गेज है, उस गेज में लगभग सुई 10 PSIG के ऊपर पहुंच चुकी है और इस वक्त इसका जो तापमान है हमारी कूलिंग कोयल का वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, सुई 10 पर पहुंचने ही वाली है, कूलिंग हो रही है। लेकिन जैसे ही इसमें हम पानी डालेंगे और वो पानी पता नहीं कितने डिग्री तक का गर्म होगा, तो ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा, ये कुछ भी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यही है कि ये एक लो बैक प्रेशर टाइप कंप्रेशर है और ज़्यादा गर्म होने की वजह से इसके टर्मिनल भी फट सकते हैं। और अगर आप R600A का कंप्रेशर किसी यूनिट पर रख रहे हैं तो उसका जो थर्मोस्टेट है वो भी दोस्तों सील टाइप होना चाहिए। जैसा भी आप देख रहे हैं ऐसा थर्मोस्टेट नहीं चलेगा। ये सभी सावधानियां हमको इस्तेमाल करनी है किसी भी उपकरण पर। अगर आप R600A भर रहे हैं तो ये मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पर इस वाटर कूलर में ये कंप्रेशर रखा है। ये एक खिलवाड़ आप इसे कह सकते हैं, कभी भी आप ऐसा ना करें। मैं आपसे फिर से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सभी गलत प्रैक्टिस के संदर्भ में ही गिना जाएगा। देखिए लगभग 10 PSIG के करीब इसका बैक प्रेशर पहुंच ही गया है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ तो हम सकारात्मक कह सकते हैं कि जो एपरेटर टेम्परेचर हमें प्राप्त करना होता है R134A में 35 PSIG पर, वो भी लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही होता है। और जो हमने अभी प्राप्त किया है R600A में 10 PSIG प्रेशर, उसमें भी लगभग एपरेटर कूलिंग कोयल का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही पहुंच जाता है। लेकिन सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज़ इस पूरे सिस्टम को कामयाब नहीं कर सकती। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाटर कूलर है और इसको एक उच्च एफिशिएंसी वाला कंप्रेशर चाहिए होता है। ये कंप्रेशर लंबी रेस का घोड़ा नहीं है और कभी भी आप ऐसी गलत प्रैक्टिस ना करें। मैं फिर से आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कंप्रेसर जिस उपकरण के लिए बनाया गया है वही कंप्रेसर आप उस उपकरण पर रखें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप कहता रहूँगा। धन्यवाद।